जो नक्सली दंतेवाड़ा और बस्तर में अपना आतंक मचा रहे थे, बंदूक की गोली से बात करते थे, आज वह सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर पुलिस के सामने हथियार डाल दिया। वह भी एक दो नहीं बल्कि 71 नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों के सामने जाकर सरेंडर कर दिया। इसमें 30 कुख्यात इनामी भी शामिल हैं, जिन पर करीब 70 लाख रुपए का इनाम है। और जब इन्हें सामने मीडिया के लाया गया तो यह तमाम माओवादी बता रहे थे कि हमने बंदूक बदलाव के लिए उठाई थी, लेकिन बंदूक ने हमें सिर्फ खून और मौत दी है। हम अपने बच्चों को किताबें और कलम देना चाहते हैं, न कि गोलियां। यह शब्द जब तमाम पुलिस पदाधिकारियों ने सुना, तमाम जवानों ने सुना, तो हर कोई के दिल को यह बात छू गई कि आज नक्सलवाद की जड़ कैसे खत्म हुई और कैसे जो बंदूक की बात कर रहा था, जो वह कलम देने की बात कर रहा है कि उनके बच्चे वो आगे चलकर उनके भविष्य बेहतर हो, उनके हाथ में बंदूक गोली ना मिले। तो जिस तरह से अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बस्तर में लंबे समय से नक्सलियों का गढ़ माना जाता था और कहा जाता था कि ये वो इलाका है जहां लाल आतंक यानी लाल सलाम और लाल क्रांति की बात होती थी, यानी बंदूक के नाम पर सरकार चलाने की बात होती थी। यह जंगल में जब भी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई तो गहरी चोट जवानों को पहुंची थी, लेकिन बीते दिनों जिस तरह से तमाम कार्रवाई हुई, कई बड़े नेता जो नक्सलियों के थे वो ढेर हो गए, तो इसके बाद जो तमाम नक्सली है वो बैकफुट पर आए और धीरे धीरे अब इसी का नतीजा है कि तमाम हथियार डाल रहे हैं। और यह एक बड़ी कामयाबी के तौर पे वो छत्तीसगढ़ पुलिस देख रही है, सीआरपीएफ देख रही है कि कैसे उनकी कार्रवाई आगे बढ़ चली है और कैसे तमाम नक्सली अब जंगल का रास्ता छोड़कर हथियार के बल पर अपनी समांतर व्यवस्था चलाने की बात ना करके अब सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से जुड़ रहे हैं और प्रभावित हो रहे हैं। यही वजह है कि अब इस तरह से तस्वीर सामने आई कि घुटने पर लाल आतंक हुआ और इनकी विचारधारा भी अब धीरे धीरे उस विचारधारा से प्रभावित ना होकर सरकार के विकास वाले जो बात है उस पर अमल कर रही है। और यह खबर दंतेवाड़ा जिले की है, जिस दंतेवाड़ा में कई बार मुठभेड़ हुई, कई कहानी दंतेवाड़ा पे, कई फिल्म में इस इलाके की तस्वीर तमाम लोगों ने देखी है। तो ऐसे में 71 नक्सलियों ने हथियार छोड़कर मुख्य धारा से लौट गए और इसमें 64 लाख के इनामी 30 नक्सली शामिल हैं। नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने का ऐलान कर दिया और आत्मसमर्पण से एक बड़ी उपलब्धि सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ पुलिस को है और कई जो विंग नक्सल के खिलाफ काम कर रही थी, कई एजेंसी काम कर रही थी, उनके लिए अब इन तमाम नक्सलियों को सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत कई सुविधा दी जाएगी। अगर इनामी नक्सलियों में देखें तो बामन मड़काम जो 30 साल का प्लाटून नंबर 2 है और इसके ऊपर 8 लाख का इनाम था। इसके बाद मनकी सलीमा मांडवी जो कंपनी नंबर 1 के सदस्य है और 20 साल का है। इसके बाद तीसरे नंबर पर देखें तो शमीला उर्फ सोमली कवासी जो 25 साल की है और इंद्रावती एरिया कमेटी की जो जनमिलिशिया कमांडर है उसकी हेड है और 5 लाख का इनाम है। इसके अलावा गंगी उर्फ रोहिणी यह भी एरिया कमेटी की सदस्य है। तो ऐसे ही संतोष मांडवी है, देव कविता है जो बीजापुर इलाके में 5 लाख का इनामी था, रानू है, हिड़मे कारम है, इस पर भी 2 लाख का इनाम था, विष्णु गुड्डी है, इस पर भी 2 लाख रुपए का इनाम था। तो लिस्ट काफ़ी लंबी है और तमाम माओवादी ने आज हथियार डालकर यह साबित कर दिया कि ज़्यादा दिन तक अब लाल आतंक नहीं चल पाएगा। और जो केंद्र सरकार ने जो गृह मंत्रालय ने टारगेट अचीव किया कि रखा है कि 31 मार्च 2026 पूरे देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, तो उसी की तस्वीर हर दिन सामने आ रही है।